क्या आप भी अपने जीवन की दिशा खो चुके हैं, अपनी मेहनत के बावजूद सफलता से दूर हैं? आज हम एक गहरी और रहस्यमय यात्रा पर चलेंगे, जहां 3 दिव्य सूत्र आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रास्ता दिखाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आज हम अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे उसने 3 दिव्य सूत्रों को अपनाकर अपने जीवन की दिशा बदली और सफलता प्राप्त की। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन के मन में हमेशा से एक ही सपना था, अपने करियर में सफलता प्राप्त करना और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसे सफलता का मार्ग नहीं मिल पा रहा था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर बार असफलता का सामना करना पड़ता। अर्जुन के मन में अब निराशा घर करने लगी थी। एक दिन जब अर्जुन अपने जीवन की परेशानियों से तंग आकर एकांत में बैठा था, तब उसकी मुलाकात एक रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति से हुई। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत ही साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। अर्जुन ने जब उस वृद्ध को देखा तो उसकी आंखों में अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढने की इच्छा जाग उठी। वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन की चिंता को भांपते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? क्या बात है? अर्जुन ने धीरे से कहा, बाबा, मैं जीवन में सफलता चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा रास्ता सही है। मैंने कई कोशिशें की, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। अब मैं थक चुका हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा, संगति और आस्था की भी जरूरत होती है। मैं तुम्हें 3 दिव्य सूत्र बताता हूँ, जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, दिव्य सूत्र? कौन से सूत्र, बाबा? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, पहला सूत्र है स्वधर्म की पहचान। अर्जुन ने थोड़ी उलझन भरी निगाहों से वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि स्वधर्म की पहचान से क्या तात्पर्य है। वृद्ध व्यक्ति ने समझाया, स्वधर्म का मतलब है अपने असली कर्तव्यों और रुचियों की पहचान करना। यह जानना बेहद जरूरी है कि तुम्हारी सच्ची योग्यता और रुचि क्या है। जब तक तुम अपने स्वधर्म को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि वे अपने जीवन में सबसे अधिक किस चीज में रुचि रखते हैं। हर व्यक्ति ने अपने स्वधर्म की पहचान की और वही काम करने लगे। परिणाम स्वरूप राजा का राज्य सबसे अधिक उन्नति करने लगा। अर्जुन ने धीरे धीरे इस बात को समझा। उसने सोचा कि शायद वह अब तक अपने सच्चे स्वधर्म को पहचान नहीं पाया था। उसे अपनी सच्ची रुचियों और क्षमताओं पर ध्यान देना होगा। फिर वृद्ध व्यक्ति ने दूसरा सूत्र बताया, संगति का महत्व। उन्होंने कहा, सफलता पाने के लिए सही संगति में रहना भी उतना ही जरूरी है। सही संगति न केवल तुम्हें प्रेरित करती है, बल्कि तुम्हारे रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी दूर करती है। वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन से कहा, अच्छे लोगों की संगति में रहो जो तुम्हें सही मार्ग दिखा सके। जब तुम सही संगति में रहोगे तो तुम्हारे विचार भी सकारात्मक होंगे और तुम्हारे कार्यों में भी ऊर्जा आएगी। अर्जुन ने इस बात को भी अपने मन में बैठा लिया। उसने सोचा कि उसे अपनी संगति पर भी ध्यान देना होगा और उन लोगों से जुड़ना होगा जो उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। अंत में वृद्ध व्यक्ति ने तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बताया, आस्था और धैर्य। उन्होंने कहा, सफलता के मार्ग में आस्था और धैर्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब तुम ईश्वर पर और अपने आप पर आस्था रखते हो तो कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं सकती। लेकिन इसके साथ ही धैर्य रखना भी जरूरी है। बिना धैर्य के कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता। वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन से कहा, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब अपने आस्था और धैर्य को याद करना। यही तुम्हारे सबसे बड़े साथी होंगे। अर्जुन ने वृद्ध व्यक्ति की बातों को गहराई से सुना और उन पर विचार किया। उसे महसूस हुआ कि यही वो दिव्य सूत्र हैं जिनकी उसे तलाश थी। उसने निर्णय लिया कि वह इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएगा और इन्हीं के आधार पर अपने करियर को नई दिशा देगा। वृद्ध व्यक्ति ने अंत में कहा, याद रखो बेटा, सफलता का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम सही दिशा में, सही संगति में और आस्था एवं धैर्य के साथ चलते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अर्जुन ने उस वृद्ध व्यक्ति के चरण स्पर्श किए और उसके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की। उसने अपने स्वधर्म की पहचान की, सही संगति बनाई और अपने मन में आस्था और धैर्य को मजबूत किया।
धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह अपने करियर में सफल होने लगा। कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने उस वृद्ध व्यक्ति को फिर से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह समझ गया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक दिव्य रूप था जिसने उसे सफलता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। अर्जुन अब न केवल अपने जीवन में सफल हो चुका था, बल्कि उसने अपनी इस यात्रा से सीखी बातों को दूसरों के साथ भी साझा करना शुरू कर दिया। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ सही दिशा, संगति, आस्था और धैर्य भी जरूरी है। और इस तरह अर्जुन की आध्यात्मिक यात्रा ने उसे न केवल एक सफल व्यक्ति बनाया, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बना दिया जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने लगा। इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि करियर में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा की पहचान, सही संगति और आस्था एवं धैर्य की भी आवश्यकता होती है। जब हम इन दिव्य सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमने लगती है। अर्जुन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता पाने के लिए हमें अपने स्वधर्म को पहचानना, सही संगति में रहना और आस्था एवं धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए।